घर से निकले, मैं राम के घर गया अपनी स्कूटी लेके या बिग स्मोक के साथ में, और जैसे मैं उसके घर पे पहुंचा टाइम हो रहा था 8:05 के करीब और मेरी स्कूटी का पिछला टायर हो गया पंचर। अब लगा भाई ट्रेन मिलेगी कि नहीं, कि घर से मेन स्टेशन है, मतलब ये छोर और ये छोर, यहाँ तक आने में जो बैंड बजी है, और अब तो भोपाल की सड़कें, बस पहुँच गए। मिलते हैं दिल्ली में। तो मैं आखिर दिल्ली जा क्यों रहा हूँ? वेल, मेरी लाइफ का ZNMD समझ लो, बट थोड़ा अर्ली फेज़ में। कहानी ऐसी है कि मैं, अपूर्व, केशव और आकाश त्रिपाठी, हम 4 लोग हुआ करते थे रूममेट्स कॉलेज में। एंड ये कोविड के काल चक्र के बाद अब कहीं हमें लगा कि शायद अब सही वक्त होगा मिलने के लिए, क्योंकि 14 तारीख को, यानी कि आज से 3 दिन बाद, है अपूर्व का बर्थडे। तो हम जा रहे हैं दिल्ली, चंडीगढ़ एंड शायद कसोल। कल सुबह 5:30 बजे मैं राजधानी एक्सप्रेस से भोपाल से दिल्ली पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद का जो सफ़र है वो करीब 2 से 3 या 4 बजे तक मैं अकेला रहने वाला हूं। एंड मैं दिल्ली को एक्सप्लोर करूंगा जितना मैं कर सकता हूं। तो भाई, खाने की तो बहुत तारीफ़ सुनी है दिल्ली की, कल देखते हैं क्या कहानी है। एंड फ़िलहाल ट्रेन में मैंने मास्क क्यों नीचे किया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर आके बैठ गया हूँ, यहाँ पे पूरा खाली है, ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। आगे की अपडेट कल। अब हम वापस जाएंगे। गाड़ी संख्या 02-888 हजरत निजामुद्दीन 888। तो हम हो गए हैं रेडी निकलने के लिए, दिल्ली को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए। हमने सोचा कि भाई गेस्ट हाउस में बड़े बड़े क्या करेंगे, आसपास घूमते हैं। बाबा बहुत भीड़ है, समझना मुश्किल हो रहा है कहाँ से आना है, कहाँ को जाना है। ओके, सो ये है पटेल नगर एंड त्रिपाठी मुझे मिल रहा है CP पे। सो आई एम गोइंग टू गो टू राजीव चौक। थोड़ी सी गड़बड़ कर ली अपन ने, फ्रेश कर ये लिया है कि अपन सही ट्रेन में थे एंड अगला स्टॉप था राजीव चौक, बट वो इतना पास लिखा हुआ था कि मेरे को समझ में नहीं आया कि ये अगला ही स्टॉप है। एंड मैं एक स्टॉप पहले उतर गया। नाउ वेटिंग फॉर नेक्स्ट मेट्रो। पता नहीं कितने सालों बाद देख रहा हूँ। अरे बात मत करो। त्रिपाठी जी से हाय। ये तो हम आ गए हैं खान मार्केट में खाने के लिए। ये फनी तो नहीं था ना? मे बी। वेलकम टू द मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेल प्लेस इन इंडिया। और मेरी बीटी की जो स्ट्रीक है वो कंटिन्यू हो रही है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कल स्टेशन आते समय स्कूटी का टायर पंचर, पहुंचते पहुंचते आई गेस बस 5 मिनट से ही मैं पहुंचा हूं ट्रेन के लिए। देन आज का अपूर्व का प्लान कैंसिल होना बिकॉज ही गॉट बिजी। एंड अभी मेरा फ़ोन
कैब में छूट गया था, तो फट गई थी ख़राब वाली। बट फॉर्चुनेटली दैट कैब गाय इज़ नाइस, सो ही इज़ कमिंग बैक। वो 3 किलोमीटर कहीं आगे पहुंच गए थे एंड नाउ ही इज़ कमिंग बैक। हवन करा दो मम्मी मेरे नाम का। बहुत बहुत थैंक यू भैया वापस आने के लिए। मिल गया फ़ोन। हाँ राइट लेके लेफ्ट ले लीजिए। सीधे सीधे। तो ना हमने लाल किला देखा, ना ही खाए दिल्ली के छोले भटूरे। हम आ गए प्लान में एक छोटे से बदलाव के साथ प्रेसिडेंट्स एस्टेट। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है और त्रिपाठी जी हमें यहाँ ले आए। तो उनमें से ही एक घर मैं आपको दिखाता हूँ जो एडविन ल्यूटेंस ने डिज़ाइन किया था 1912 में। और मज़े की बात ये है कि यहाँ के डोर नॉब तक बिल्कुल वही हैं जो राष्ट्रपति भवन के अंदर मिलेंगे। और हाँ, यहाँ की एक ख़ास डाइनिंग टेबल जो शायद 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। त्रिपाठी जी का कहना है कि इस पे लात मारोगे तो पैर टूट जाएगा पर टेबल नहीं टूटेगी। दिस इज किचन गार्डन। एज यू कैन सी अपने घर की सब्जियां यहीं से आती हैं। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अबाउट 20 लोगों का स्टाफ सिर्फ ये और वो एरिया मैनेज करने के लिए लगता है। दिस इज किचन गार्डन, द वन इन फ्रंट ऑफ यू लोअर गार्डन, दैट वन इज अपर गार्डन। यहाँ पे 12 महीने स्टाफ लगा रहता है। एक आदमी यहाँ पे है, उसका सिर्फ सोल काम है बंदर भगाने का। उसका हमें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। तो कहानी ऐसी है कि मुरथल के पराठे का नाम बहुत सुन लिया है, आज खा के देख लेते हैं। हाँ जी, तो आ गए हैं अमृत सुखदेव का ढाबा एंड पराठा दिखाएंगे अब अगला। और क्या, आई डोंट नो आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। 1956 ये दिखाओ। Since 1956। हाँ जी, तो 2 भोपालीज इन दिल्ली, और हमने बहुत नाम सुना था मुरथल के पराठे का। अब हमें ये पता चला है यहाँ पे कि तंदूरी पराठे मंगाइएगा तो ही आपको साथ में सफ़ेद वाला बटर मिलेगा। तो ये आलू के पराठे कर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे पनीर जो है वो अच्छा मिलता है, तो हमने कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर दिया। अब आगे के जो विजुअल्स हैं वो हम ऐसे दिखा देंगे आपको थोड़ा स्लोमो करके। इंटरेस्टिंगली एक और कहानी पनप रही है, और वो ये है कि केशव की ट्रेन जो है वो दिल्ली कैंट पहुँचने वाली है 9:55 पे, एंड उसने 10:50 की ट्रेन लेनी है ओल्ड दिल्ली से। तो भैया फ़न होना है, और ये खाना आ गया हमारा। ललचा रहा हूँ, कह रहा ललचा रही हूँ, बहुत खाऊंगा आज। भाई साहब यही डालूंगा। अपूर के यहाँ पे आ गए एंड अब केशव को लेने जा रहे हैं। अपूर ने बहुत प्यारा सा एक इंतज़ाम कर दिया। हम लोग जब कॉलेज में थे तो वहाँ पे कुछ ऐसे ही रहते थे। अरे भाई क्या हाल हुआ, क्या हाल, क्या हाल, बढ़िया।
ब्लॉग